आज आप सीखने वाले हैं अंग्रेज़ी के ऐसे महत्वपूर्ण, ऐसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जिनका इस्तेमाल आप इंग्लिश को पढ़ते वक्त, लिखते वक्त और अंग्रेज़ी को बोलते वक्त करने वाले हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इनके बिना आप अपनी रिटर्न स्पोकन इंग्लिश को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो वर्ड्स, क्या है उनका इस्तेमाल, उनका सेंटेंसेस में यूज़ हम किस तरीके से करेंगे और वो क्या सेंस देते हैं, क्या उनका हिंदी में मीन निकलता है। तो जो पहला वर्ड है वो है हमारे पास कैन। क्या है? कैन, जिसका इस्तेमाल आप करने वाले हैं अपनी एबिलिटी को बताने के लिए या फिर और किसी की एबिलिटी को बताने के लिए। हिंदी में अगर इसका सेंस निकलेगा तो वो निकलेगा सकता है। क्या है? सकता है, और अपनी एबिलिटी को दिखाने के लिए, किसी की भी एबिलिटी को दिखाने के लिए आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। सकता है ये हिंदी में सेंस देगा। सेंटेंसेस आप देख लें, जैसे कि वह अंग्रेज़ी पढ़ सकता है। सकता है से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर एबिलिटी दिखाई जा रही है कि वह अंग्रेज़ी पढ़ सकता है। अंग्रेज़ी पढ़ने की उसमें एबिलिटी है, उसमें योग्यता है। तो ही कैन रीड इंग्लिश, ही कैन रीड इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी पढ़ सकता है। मैं उसे हरा सकता हूँ, मुझ में इतनी एबिलिटी है कि सामने वाले को मैं हरा सकता हूँ या हरा सकती हूँ। तो सकता हूँ यानी कि कैन। क्या है? सकता हूँ यानी कि कैन। मैं यानी कि आई सकता हूँ कैन डिफीट हिम। डिफीट का मतलब होता है हराना। आई कैन डिफीट हिम, मैं उसे हरा सकता हूँ। तो कैन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं किसी की एबिलिटी को दिखाने के लिए, अपनी एबिलिटी को दिखाने के लिए, अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए, अपनी योग्यता को बताने के लिए। नेक्स्ट आप कैन का ही यूज़ देखेंगे। कैन का यूज़ परमिशन लेने देने के लिए किया जाता है। अनुमति लेने और अनुमति देने के लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जब आप अपने फ्रेंड से कोई अनुमति, परमिशन ले, तब आप कैन का यूज़ ज़रूर करें। इस्तेमाल देख लेते हैं इसका वाक्य में। क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? आप अपने फ्रेंड से अनुमति ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने फ्रेंड सर्कल में अपने से छोटों से अनुमति लेने के लिए कैन का ज़रूर यूज़ करें। और देने के लिए जैसे कि अगर आपने, तो यहाँ पर इंग्लिश का सेंटेंस तो देख लें। कैन आई यूज़ योर पेन, इसमें आपने पूछा कैन आई यूज़ योर पेन, परमिशन मांग रहे हैं उससे, सामने वाले से। तो परमिशन दी जा रही है, कैसे दी जा रही है? यस यू कैन, तो ये देना हो गया। यस यू कैन, अगर नहीं देंगे तो आप कह सकते हैं नो यू कांट, नो यू कांट। तो इस तरीके से आप कैन का यूज़ कर सकते हैं परमिशन के लिए, परमिशन देने और लेने के लिए। लेकिन हाँ, स्पेशली यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप अपने छोटों से या फिर अपने फ्रेंड से अनुमति लें, तब आप ज़्यादा कैन का यूज़ करें। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारे पास शुड। शुड का जो हिंदी में सेंस निकलेगा वो है चाहिए। अगर आप किसी को एडवाइस या फिर राय दें तो आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए। क्या? हमें अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए। चाहिए यानी कि शुड। तो वी शुड लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए। तुम ही नहीं है यहाँ पर, आपको ये इसको करेक्ट कर लेना है। तुम्हें यानी कि यू, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। आप एडवाइस के तौर पर शुड का यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में ये सेंस देगा चाहिए का, तो चाहिए से आप शुड का यूज़ कर दें। ऐसे भी सिंपल है, तो शुड का मीन हो गया, मतलब सेंस देगा ये चाहिए। इस तरीके से सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग आप इन वर्ड्स का यूज़ करें। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारे पास मस्ट। MUST, मस्ट। तो मस्ट का जो सेंस निकलेगा हिंदी में वो चाहिए का निकलेगा, लेकिन ज़रूर का ये सेंस देगा कि ज़रूर चाहिए। कोई काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, तो ज़रूर चाहिए। सेंटेंस है तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। तुम्हें ज़रूर का सेंस देगा और फिर है चाहिए, यू मस्ट गो, ज़रूरी है जाना तो यू मस्ट गो, तब आप यूज़ करेंगे मस्ट का। हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, ज़रूरी है पढ़ना, शायद हो सकता है कि हमारे एग्ज़ाम हो इसलिए। तो वी मस्ट स्टडी, वी मस्ट स्टडी, हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। चाहिए भी कैसा? ज़रूर वाला, आवश्यक है, ज़रूरी है। नेक्स्ट अब चलते हैं हम मे की तरफ। MAY, मे। मे का जो हिंदी में सेंस निकलेगा सकता है।
सकता है क्या, संभावना। संभावना के तौर पर हम मे का यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। हिंदी में सेंस निकलेगा सकता है, ऐसा ये वाक्य में होगा सकता है, जैसे कि ये दे रखा है सकती है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग संभावना व्यक्त की जाएगी यहाँ पर। जैसे कि शायद आज रात बारिश हो सकती है, संभावना है ऐसी बारिश होने की। तो इट मे रेन टुनाइट, इट मे रेन टुनाइट यानी कि शायद आज रात बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना है, तब हम यूज़ करेंगे मे का। एक और सेंटेंस देखें, शी मे गो टुडे, शायद वह आज जा सकती है, शी मे गो टुडे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं मे की तरफ। किसकी तरफ, मे की तरफ, यानी कि इस मे का हम दूसरा यूज़ देखेंगे। आप अनुमति लेने और देने के लिए, परमिशन लेने देने के लिए मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो सकता हूँ वाली फीलिंग आएगी इसमें, यानी कि हिंदी में सेंस सकता हूँ वाला देगा। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं, ले रहे हैं, और देने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने कैन का भी जो हमने यूज़ सीखा अनुमति लेने देने के लिए, परमिशन के लिए, और मे का भी यूज़ सीखा। अब मे का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल के तौर पर इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि आप क्लास में हमेशा अपनी टीचर से मे का यूज़ करके परमिशन लेते हैं, मतलब परमिशन मांगते हैं अंदर जाने की, मे आई कम इन मैम, या फिर मे आई कम इन सर, इस तरीके से। यानी कि आप अपने टीचर से या फिर अपना जो भी हेड होगा, जो भी आपसे बड़ा, जो भी आपका सीनियर होगा जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पर आप इस मे का यूज़ करें। और कैन का आप यूज़ करें परमिशन के लिए अपने फ्रेंड्स के बीच में या फिर अपनों से छोटों के बीच में। तो यहाँ पर क्लियर हो गया मे का यूज़। नेक्स्ट हम चलते हैं मे के अगले यूज़ की तरफ। आशीर्वाद और इच्छा के लिए भी आप मे का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप सफल हो, मे यू सक्सीड, आप सफल हो, मे यू सक्सीड। भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर आशीर्वाद और इच्छा के लिए भी मे का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं माइट की तरफ। माइट का जो यूज़ है वो भी जो हम क्या करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी भी क्या होती है, लेस होती है। अभी आपने सीखा मे में भी पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज़ सीखा। अगर पॉसिबिलिटी मे से कम है, मे से कम है, तब तो हम क्या करेंगे, माइट का यूज़ करेंगे। पॉसिबिलिटी कम है यानी कि जिसकी भी संभावना आप दिखा रहे हैं वो कम पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, वो काम जिसकी भी आप बात कर रहे हैं लेस पॉसिबिलिटी है, यानी कि ना के बराबर संभावना है, तब तो आप माइट का यूज़ करेंगे, नहीं तो आप मे का यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहे माइट का यूज़ करें या मे का यूज़ करें, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, तो गलत तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी तो आप मे का यूज़ करें, और बिल्कुल लेस लो होगी ना के बराबर, तब आप माइट का यूज़ करें। सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि शायद ही वह आ सकता है, तो शायद ही, ये वाला थोड़ा सेंस इसका निकलेगा, शायद ही वह आ सकता है, शायद ही वह आ सकता है, तो ही माइट कम। संभावना कम है उसके आने की, शायद उसके कोई एग्ज़ाम हो या फिर कहीं और जाना हो, इस तरीके से, तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। शायद ही वे खेल सकते हैं, शायद ही वे खेल सकते हैं, कहीं बाहर गए हुए होंगे जिनके साथ आपको खेलना है, तो शायद वे कहीं बाहर गए होंगे, तो मुश्किल ही है उनका आना आज, तो शायद ही वे खेल, तो यहाँ पर सकता है नहीं, सकते हैं, शायद ही वे खेल सकते हैं, तो इसको करेक्ट कर ले, शायद ही वे खेल सकते हैं, तो दे माइट प्ले, तो लेस पॉसिबिलिटी के लिए आप माइट का यूज़ कर दें। नेक्स्ट हम चलते हैं कुड की तरफ। कुड का जो सेंस निकलेगा सका या पाया, हिंदी में जो ये देगा सेंस, सका या पाया के सेंस पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि तुम खेल पाए, वह सो पाया, वे जा सके, इस तरीके से आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस है कि तुम खेल पाए यानी कि यू कुड प्ले, वह सो पाया ही कुड स्लीप, वे जा सके दे कुड गो, इस तरीके से सका या पाया के सेंस पर आप इसका यूज़ कर दे कुड का। एक और यूज़ देखते हैं कुड का, सकता था के सेंस में, जैसे कि सकता था, आप कुछ काम कर सकते थे पास्ट में, तो आप अंग्रेज़ी सीख सकते थे, आप अंग्रेज़ी सीख सकते थे, तो यू कुड लर्न इंग्लिश। तो एक तरीके से आप पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए भी कुड का यूज़ कर सकते हैं। और हिंदी में अगर
सेंस लेंगे ना इसका तो निकलेगा सकता था। आप अंग्रेज़ी सीख सकते थे, यू कुड लर्न इंग्लिश। हम तेज़ दौड़ सकते थे, वी कुड रन फास्ट। तो पास्ट की एक तरीके से एबिलिटी दिखाने के लिए कुड का यूज़ कर सकते हैं, और सकता था के सेंस में, सका पाया के सेंस में और सकता था के सेंस में। नेक्स्ट हम देखते हैं कुड का यूज़ परमिशन के लिए, यानी कि जैसे कि आपने मे का यूज़ भी सीखा, कैन का यूज़ भी सीखा, परमिशन के लिए मैंने बताया उसी तरीके से, और डिफरेंस भी मैंने आपको बताया। अगर आप अपने जहाँ पर काम करें प्रोफेशनल जगह है तो वहाँ पर आप मे का यूज़ करें, अपने फ्रेंड सर्कल में आप कैन का परमिशन के लिए यूज़ करें। लेकिन आप अगर पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, पोलाइटली किसी से परमिशन लेना चाहते हैं, तो आप कुड का यूज़ करें। जैसे कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो कुड आई टॉक टू यू, कुड आई टॉक टू यू। तो पोलाइटली आप किसी से परमिशन लेते हैं तो आप ऐसे ले सकते हैं। क्या हम बैठ सकते हैं, कुड वी सिट, कुड वी सिट, क्या हम बैठ सकते हैं। तो पोलाइटनेस दिखाने के लिए आप कुड का यूज़ कर सकते हैं परमिशन के लिए। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वुड। वुड का जो यूज़ है वो है पास्ट में कोई काम, पास्ट में कोई काम आप किया करते थे, या फिर मतलब पास्ट में कोई पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए जो कि आप किया करते थे वो काम, तब आप वुड का यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह आप यूज्ड टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस देखेंगे जैसे कि हम एक साथ खेला करते थे, पास्ट की बात बता रहे हैं कि हम ऐसा किया करते थे, पास्ट में हम एक साथ खेला करते थे। वी वुड प्ले टुगेदर, वी वुड प्ले टुगेदर। मैं सुबह टहलने जाया करता था, पास्ट की हैबिट है कि मैं पास्ट में ऐसा काम किया करता था, तो आई वुड गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। तो पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस वुड का यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह पर यूज्ड टू का भी इस्तेमाल होता है, करते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारे पास वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का मतलब ये जो सेंस देगा करना चाहूँगा, क्या है, करना चाहूँगा। जैसे कि मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, तो ये लास्ट में करना चाहूँगा, ना चाहूँगा या फिर करना चाहूँगा या फिर ना चाहूँगा, इस तरीके से। जैसे कि आई वुड लाइक टू थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, मैं आपसे मिलना चाहूँगा, ये ना और फिर चाहूँगा, तो आई वुड लाइक टू मीट यू। इस तरीके से आप इस आई वुड लाइक टू का यूज़ कर सकते हैं, करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू ये, आई वुड लाइक टू वो, इस तरीके से। नेक्स्ट हम देखते हैं हैज़ टू और हैव टू का यूज़। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, करना है या कोई काम आपको करना पड़ता है, इसके सेंस में आप हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैज़ का यूज़ करेंगे और हैव का यूज़ करेंगे। जैसे कि ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज़ का यूज़ करेंगे, आई वी यू दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप क्या करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। ये बस आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मुझे खेलना पड़ता है, ना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, क्या काम करना पड़ता है, मुझे खेलने का, तो आई हैव टू प्ले, आई हैव टू प्ले। उसे पढ़ना है, उसे पढ़ना है, कोई काम करना है, क्या काम करना है, उसे पढ़ना है, उसे पढ़ना है, तो ही हैज़ टू स्टडी, ही हैज़ टू स्टडी। तो समझ गए होंगे यहाँ पर हैज़ टू हैव टू का मतलब है कोई काम आपको करना है या फिर कोई काम आपको करना पड़ता है। इस सेंस में आप हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हैड टू का मतलब पास्ट में आपको कोई काम करना था, करना पड़ता था या करना पड़ा। इस सेंस में करना था, करना पड़ता था या फिर करना पड़ा, इस सेंस में आप यूज़ करेंगे हैड का और सारे सब्जेक्ट के साथ करेंगे। जैसे कि मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो। मुझे खाना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू ईट। समझ गए होंगे, मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू ईट। तो इस तरीके से आप हैड टू का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही काफ़ी सारे और वर्ड्स हैं जिनका यूज़ आप अंग्रेज़ी को लिखने के लिए कर सकते हैं, पढ़ने के लिए और बोलने के लिए कर सकते हैं। इन सारे जो मैंने वर्ड्स बताए इनका बहुत ही यूज़ है हर एक सेंटेंस को बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।